एक लुटेरा जो अमर होना चाहता है, लेकिन उससे पहले उसे एक जलपरी को पकड़ना होगा। लेकिन जलपरियां आदमखोर होती हैं और वो इंसानों को मारकर कच्चा चबा जाती हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें दो मछली पकड़ने वालों को दिखाया जाता है, जिनके जाल में एक आदमी फंस जाता है। वो आदमी उन लोगों को कुछ ऐसा राज बताता है जिसे सुन वो लोग उसे तुरंत स्पेन के राजा के पास ले जाते हैं। वो आदमी स्पेन के राजा को बताता है कि उसने पोंस डी लियोन का जहाज ढूंढ लिया था। दरअसल कहानियों के मुताबिक पोंस डी लियोन 200 साल पहले मृत्युंजय अमृत की खोज में गया था, लेकिन वो वापस नहीं लौटा। उस आदमी की बात से राजा को विश्वास हो जाता है कि पोंस डी लियोन और मृत्युंजय अमृत की कहानी सच है। इसीलिए स्पेन के राजा अपने सेनापति को तुरंत मृत्युंजय अमृत की खोज के लिए भेज देते हैं। दूसरी तरफ हम लंदन की एक अदालत में गिब्स नाम के एक आदमी को देखते हैं, जिसे वहाँ की सरकार समुद्री लुटेरा जैक स्पैरो समझ रही होती है। इसीलिए वहाँ की जनता भी उसे फांसी पर लटकाने के लिए जोर दे रहे होते हैं। मगर जैक स्पैरो मेन वक्त पर पहुंचकर असली जज को बंदी बना लेता है और खुद ही जज बनकर गिब्स को फांसी के बजाय उम्र कैद की सजा सुनाता है। इसके बाद गिब्स को जेल ले जाने के लिए तैयार किया जाता है। उधर जैक तांगे वाले को सेट कर लेता है। जैक स्पैरो गिब्स को बताता है कि हम यहाँ से सीधे लंदन के एक बंदरगाह पर पहुँचेंगे। मैंने तांगे वाले को पैसा देकर सेट कर लिया है। लेकिन जैसे ही वो लोग तांगे से बाहर निकलते हैं, उन्हें इंग्लैंड के सैनिक पकड़ लेते हैं और वो उसे इंग्लैंड के राजा जॉर्ज अगस्टस के सामने पेश करते हैं, क्योंकि इंग्लैंड के राजा को ये पता चल गया था कि स्पेन की सेना मृत्युंजय अमृत की खोज के लिए निकल चुकी है। उनसे पहले वो मृत्युंजय अमृत को हासिल करना चाहते हैं। इसीलिए वो जैक से वो नक्शा मांगते हैं जिसके जरिए अमृत तक पहुंचा जा सकता है। जैक स्पैरो के पास वो नक्शा नहीं होता, फिर भी वो राजा से एक सौदा करता है कि अगर उसे एक जहाज और कुछ जहाजी मिल जाएं, तो वो उनके लिए अमृत को ला सकता है। राजा उसे जहाज और जहाजियों के साथ एक कप्तान भी देने का वादा करते हैं। वो कप्तान कोई और नहीं बल्कि जैक स्पैरो का पुराना साथी बारबोसा होता है। जैक स्पैरो बारबोसा से अपनी जान से भी ज्यादा प्यारे ब्लैक पर्ल जहाज के बारे में पूछता है, क्योंकि वो उसे चुराकर भाग गया था। जैक बारबोसा से पूछता है कि उसका जहाज ब्लैक पर्ल कहाँ है, तो बारबोसा उसे बताता है कि दुश्मन ने उसे डुबो दिया, जिसमें मेरा एक पैर भी शहीद हो गया। ये सुनकर जैक उस पर भड़क जाता है और कहता है कि उस जहाज के साथ तुझे भी डूब जाना चाहिए था। इसके बाद जैक स्पैरो सही मौका देख वहाँ से भागना शुरू करता है। राजा के सैनिक उसका पीछा करते हैं, लेकिन वो सभी को चकमा देख वहाँ से बच निकलता है। इसी बीच उसकी मुलाकात अपने पिता से होती है। दरअसल उन्होंने भी सुना था कि जैक मृत्युंजय अमृत की खोज में निकला है, इसीलिए वो उसे सतर्क करने आए हुए होते हैं। वो जैक स्पैरो को एक शराब खाने में ले जाकर मृत्युंजय अमृत को हासिल करने से पहले की रस्म समझाते हैं। वो उसे बताते हैं कि मृत्युंजय अमृत हासिल करने से पहले तुम्हें पोंस डी लियोन का जहाज ढूंढना होगा, जिस पर तुम्हें चांदी के 2 शाही प्याले मिलेंगे। उसके बाद तुम्हें एक जलपरी की जरूरत होगी। याद रखना, जब तुम मृत्युंजय अमृत के करीब होगे तो मृत्युंजय अमृत तुम्हारी परीक्षा लेगा। इसके बाद जैक के पलक झपकाते ही उसके पिता गायब हो जाते हैं। उसी शराब खाने में स्क्रम नाम के एक आदमी से पता चलता है कि जैक नाम का कोई बहरूपिया अपने जहाज पर जहाजियों को भर्ती कर रहा है। जैक कहता है कि असली जैक स्पैरो मैं हूँ, जिसे सुन सब लोग हंसने लगते हैं। तब जैक नकली जैक स्पैरो का पर्दाफाश करने के लिए उसे ढूंढ निकालता है और उन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। मगर जैक उसे जल्द ही पहचान लेता है कि वो बहरूपिया कोई और नहीं बल्कि उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड एंजेलिका है। अगले ही पल एंजेलिका के साथी जैक को बेहोश कर देते हैं और जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक जहाज पर पाता है। स्क्रम और उसके साथी भी नकली जैक स्पैरो के चक्कर में पड़कर उस जहाज पर फंस गए होते हैं, जिसका नाम होता है क्वीन आइन्स रिवेंज, जिसका कप्तान है लुटेरों का लुटेरा ब्लैक बियर्ड, जो मुर्दों से भी काम करवा लेता है। इसीलिए कोई भी उसके जहाज के आसपास आने की हिम्मत नहीं करता। इसीलिए एंजेलिका जैक स्पैरो का भेष बनाकर लोगों को धोखे से इस जहाज पर काम करने के लिए ले आई थी। जहाज पर काम करते करते 5 दिन गुजर जाते हैं, मगर जैक को जहाज का कप्तान नहीं दिखाई देता। वहाँ सिर्फ एंजेलिका ही होती है जो जहाज को कंट्रोल कर रही होती है। इसलिए जैक के मन में एक खुराफाती आइडिया आता है
वो सभी जहाजियों को ये कहकर भड़का देता है कि ये जहाज ब्लैक बियर्ड का नहीं है और एंजेलिका उन्हें धोखे से मृत्युंजय अमृत की ओर ले जा रही है, जिसका रास्ता सिर्फ मौत है। अगले ही पल सब बगावत कर देते हैं। एंजेलिका और उसके कुछ साथी उस बगावत को रोकने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। उन सबको बंदी बना लिया जाता है। जहाज पर कब्जा होते ही जैक सबसे कहता है जहाज हमारा हुआ। तभी पीछे से ब्लैक बियर्ड शराब पीते हुए बाहर निकलता है। उसके आते ही जहाज पर सन्नाटा छा जाता है। दरअसल उसके पास एक जादुई तलवार थी, जिसकी मदद से वो उस जहाज पर जो चाहे वो कर सकता था। वो उस तलवार की मदद से सभी बागियों को बांधकर उस जहाज से लटका देता है। वो जान जाता है कि ये सारा खुराफाद जैक स्पैरो ने ही करवाया है, इसलिए वो जैक स्पैरो को मारने जा रहा होता है। मगर एंजेलिका उसे रोक लेती है, क्योंकि इस सफर में उन्हें जैक स्पैरो की जरूरत पड़ सकती है। वहीं दूसरी तरफ जैक स्पैरो का पता न बताने पर वो लोग गिब्स को फांसी के फंदे पर लटकाने के लिए ले जा रहे होते हैं। गिब्स उनसे बचने के लिए मृत्युंजय अमृत तक पहुंचने का वो नक्शा जला देता है। गिब्स उनसे कहता है कि पूरा नक्शा उसने पढ़ लिया है और वो सब उसके दिमाग में सेट हो गया है। अब तुम्हें मुझे भी अपने साथ सफर में ले जाना होगा। अगली सुबह बारबोसा अंग्रेज सैनिकों के साथ मृत्युंजय अमृत की तलाश में निकल पड़ता है, मगर कप्तान बारबोसा को यह शक था कि गिब्स उन्हें सही दिशा की ओर नहीं ले जा रहा है। गिब्स कहता है यही सही रास्ता है और वो रहा सबूत। इनके सामने स्पेन की सेना होती है, जो उनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती, क्योंकि उनका मुख्य लक्ष्य अमृत को हासिल करना था। यानी कि स्पेन की सेना, इंग्लैंड की सेना और ब्लैक बियर्ड के लोग, ये तीनों अमृत हासिल करने के लिए काफी तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं। इसके बाद रात में जैक को ब्लैक बियर्ड के कमरे में ले जाया जाता है, जहां पर ब्लैक बियर्ड जैक स्पैरो से मृत्युंजय अमृत के बारे में सब कुछ जानना चाहता था। तभी जैक उसे मारने के लिए चुपके से आगे बढ़ता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। ब्लैक बियर्ड उसकी एक गुड़िया बनाकर उस पर काला जादू कर देता है। वो जैसे ही गुड़िया को टॉर्चर करता है, वैसे ही जैक को तकलीफ होने लगती है। जैक अपना माथा पकड़कर ब्लैक बियर्ड से पूछता है कि माई बाप, आपको अमृत की क्या जरूरत है? आपका सर कटने के बाद आपके सर ने जहाज के 3 चक्कर लगाए, फिर भी आपको कुछ नहीं हुआ। तो ब्लैक बियर्ड उसे बताता है कि भविष्यवाणी हो चुकी है, एक लंगड़ा आदमी उसे 15 दिनों के अंदर मारने वाला है, इसलिए मुझे मृत्युंजय अमृत की जरूरत है। एंजेलिका भी ब्लैक बियर्ड को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, क्योंकि वो उसकी सगी बेटी है। वो जैक से कहती है कि अगर वो उसका साथ देगा तो वो उसे बदले में एक जहाज देगी। इसके बाद एंजेलिका उसे एक ऐसी जगह ले जाती है जहाँ पर जहाजों का खजाना होता है। इतने ढेर सारे जहाजों को बोतल में बंद देखकर जैक स्पैरो हैरान रह जाता है। दरअसल ब्लैक बियर्ड ने जितने भी जहाजों को लूटा था, उन्हें अपने जादू से बोतल में बंद कर दिया था, जिसमें जैक स्पैरो का जहाज ब्लैक पर्ल भी था। जैक एंजेलिका से कहता है कि उसका बाप शैतान है और मौका पड़ने पर वो उसे भी मार देगा, लेकिन पिता के प्यार में अंधी एंजेलिका कुछ भी सुनना नहीं चाहती थी। अगले ही पल वो लोग ब्लैक कैप की खाड़ी पहुंच जाते हैं, जहां पर वो लोग एक जल परी को पकड़ने वाले होते हैं, क्योंकि मृत्युंजय अमृत पान की रस्म को पूरा करने के लिए उन्हें जल परी के आंसू की जरूरत पड़ेगी। ये पूरा इलाका आदमखोर जल परियों का था। जल परियों को बाहर निकालने के लिए एक छोटी नाव में कुछ लोगों को चारा बनाकर भेजते हैं, जिसमें एक पादरी भी होता है। उनके ऊपर व्हेल मछली के तेल से जलने वाले तेज रोशनी के प्रकाश को डाला जाता है। कुछ समय बाद प्रकाश से आकर्षित होकर एक जल परी ऊपर आती है, जिसे देखकर स्क्रम उस पर मोहित हो जाता है। वो जल परी स्क्रम को सम्मोहित करके गीत गुनगुनाने लगती है, जिसे सुनकर दर्जनों जल परियां पानी में ऊपर आ जाती हैं और वो भी उन सबको सम्मोहित करने लगती हैं। ये देखकर एक बूढ़ा आदमी उन पर हमला कर देता है और सब लोग होश में आ जाते हैं, जिसके बाद वो सभी जल परियां उन पर हमला करने लगती हैं और कई लोगों को मार डालती हैं। ब्लैक बियर्ड जल परियों को पकड़ने के लिए कई लोगों को जाल के साथ पानी में उतार देता है, मगर सामने से हजारों जल परियों का झुंड आ जाता है और वो एक एक करके सभी लोगों को पानी में खींचकर मारने लगती हैं। दरअसल वो जल परियां तेज रोशनी से आकर्षित होकर वहां पर आ रही होती हैं। ये देखकर जैक उस व्हेल मछली के टैंकर में विस्फोट कर देता है और विस्फोट की आवाज सुनकर सभी जल परियां वहां से भाग जाती हैं, मगर एक जल परी को वो लोग धोखे से पकड़ लेते हैं। उसके दूसरे ही दिन बारबोसा अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच जाता है और मरी हुई जल परियों की लाश देखकर वो जान जाता है कि कोई उनसे भी पहले यहाँ आ चुका है। तभी जल परियां उनके आदमियों के साथ साथ उस पूरे जहाज को समुद्र में डुबा देती हैं। इस घटना को देखकर गिब्स कहता है कि ये पागलपन है और मृत्युंजय अमृत तक पहुँचते पहुँचते हम सब लोग मर जाएंगे।
मगर बारबोसा किसी की नहीं सुनता और वो गिब्स को बंदूक की नोक पर आगे का रास्ता दिखाने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ ब्लैक बियर्ड अपने लोगों के साथ उस जलपरी को एक शीशे के जार में बंद करके पॉन्स डी लियोन के 2 शाही प्याले ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। जैक अपने कंपास की मदद से उन्हें आगे का रास्ता दिखाता है और रास्ते में ही वो एंजेलिका से पूछता है कि हम लोग जलपरी को साथ में लेकर क्यों जा रहे हैं। मतलब कि जैक स्पैरो मृत्युंजय अमृत को पीने की सही रस्म जानना चाहता है। तो एंजेलिका उसे बताती है कि हमें जलपरी के आंसू और पॉन्स डी लियोन के 2 शाही प्याले चाहिए। दोनों प्यालों में अमृत भरकर हमें एक प्याले में जलपरी का आंसू डालना होगा और जो कोई भी आंसू वाले प्याले से अमृत को पिएगा उसे सामने वाले की उम्र लग जाएगी, यानी कि वो जितना जी चुका है और जितना जिएगा। तभी पादरी की नजर जलपरी पर पड़ती है जो दम घुटने की वजह से मर रही होती है। वो तुरंत जार को खोलकर उसे बचा लेता है। रास्ते में चलते चलते एक बहुत गहरी खाई पड़ती है। अगर ये लोग घूम कर जाते हैं तो 3 दिन का समय अधिक लगेगा, इसलिए ब्लैक बियर्ड जैक स्पैरो से उसका कंपास छीन लेता है और उसे शाही प्याले लाने के लिए नदी में कूदने को मजबूर कर देता है। जिसके बाद जैक वहां से बचकर पॉन्स डी लियोन के जहाज तक पहुंच जाता है, लेकिन बारबोसा उससे पहले ही पॉन्स डी लियोन के जहाज पर पहुंच चुका था। वो दोनों लोग शाही प्यालों के लिए आपस में झगड़ने लगते हैं। अंत में उन दोनों को पता चलता है कि स्पेन की सेना उनसे पहले ही शाही प्यालों को चुराकर वहां से निकल चुकी है। पॉन्स डी लियोन के मैप से उन दोनों को एक डेरे का पता चलता है। वहीं पर स्पेन की सेना डेरा जमाकर विश्राम कर रही होती है। जैक और बारबोसा उनके कैंप में घुसकर वो शाही प्याले चुरा लेते हैं, लेकिन जल्द ही वो दोनों पकड़े जाते हैं और उन दोनों को स्पेन की सेना एक पेड़ से बांध देती है। जैक बारबोसा से पूछता है कि ये नकली बाल और राजा महाराजा की गुलामी आखिर मामला क्या है, अब बता भी दो। तो बारबोसा जैक को बताता है कि जब वो ब्लैक पर्ल जहाज को लेकर स्पेन की तरफ जा रहा था तो लुटेरों का लुटेरा ब्लैक बियर्ड उनके जहाज ब्लैक पर्ल पर हमला कर देता है। उसके जादू से ब्लैक पर्ल की रस्सियां उन्हें सांप की तरह जकड़ने लगती हैं। उनका खुद का अपना जहाज उनका दुश्मन बन जाता है। उन रस्सियों से छुटकारा पाने के लिए ब्लैक बियर्ड ने अपनी एक टांग को काट डाला था और किसी तरह से वहां से बच निकला। तब मैंने कसम खाई थी कि जब तक ब्लैक बियर्ड को मार नहीं डालूंगा तब तक चैन से नहीं सोऊंगा। इसी बीच जैक अपने हाथ को उन रस्सियों से आजाद करवा लेता है और अपनी तिकड़मबाजी लगाकर बारबोसा के साथियों को आगाह कर देता है, जो मौका मिलते ही बारबोसा को बचा लेते हैं। इसी बीच जैक स्पैरो शाही प्यालों को भी चुरा लेता है। अगली सुबह हमें ब्लैक बियर्ड को दिखाया जाता है जो अपने साथियों के साथ मृत्युंजय अमृत की गुफा तक पहुंचने वाला होता है। तभी शीशे का जार गिरकर टूट जाता है जिसमें जलपरी थी। अगले ही पल जलपरी जमीन में गिरते ही एक लड़की बन जाती है, लेकिन वो चलना नहीं जानती थी, इसलिए पादरी उसे अपनी गोद में उठा लेता है और इस सफर में पादरी को जलपरी से प्यार हो जाता है। अब रात में उसे ये लोग एक झील में ले जाकर उन जलपरियों को दिखाते हैं जिन्हें उनके आंसू के लिए तड़पा कर मार दिया गया था। ये भयानक मंजर देखकर जलपरी दुखी हो जाती है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं होते। ब्लैक बियर्ड पहले ही ये जान गया था कि जलपरी पादरी से प्यार करती है, इसलिए वो उसके सामने ही उसका गला कटवा देता है। ये देखकर जलपरी रोती तो है मगर आंसू नहीं निकालती और अपने जज्बात को काबू कर लेती है। तब ब्लैक बियर्ड उसे कहीं फेंकवा देता है और अपनी चाल का इंतजार करने लगता है। 2-3 घंटे बाद पादरी होश में आ जाता है, क्योंकि उन लोगों ने इसका गला नहीं काटा था बल्कि उसे बेहोशी की सुई चिभोई थी। होश में आते ही वो तुरंत जलपरी को आजाद करने के लिए पहुंचता है। पादरी को जिंदा देख जलपरी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। ब्लैक बियर्ड इसी ताक में बैठा था और वो जलपरी को तुरंत पकड़कर उसके आंसू को एक कांच के ट्यूब में भर लेता है और जलपरी को वहीं मरने के लिए छोड़कर चले जाते हैं। अगले दिन इन्हें शाही प्यालों के साथ जैक स्पैरो मिलता है। प्याले के बदले उसे कंपास और गिब्स की रिहाई मिल जाती है। जैक उसे अपना कंपास देकर किसी खुफिया काम पर लगा देता है और वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। कुछ देर में ही वो लोग एक गुफा के पास पहुंच जाते हैं जहां से मृत्युंजय अमृत तक जाने का रास्ता होता है। जिस रास्ते से ये सभी लोग मृत्युंजय अमृत के मंदिर तक पहुंच जाते हैं। मंदिर के अंदर ही एक पत्थर से अमृत की धारा बह रही होती है, जिसे ब्लैक बियर्ड पीने का मन बना ही रहा था कि तभी वहां पर एक टांग वाला आदमी आ जाता है, यानी कि बारबोसा आ जाता है।
बारबोसा ब्लैक बियर्ड को गिरफ्तार करना चाहता है, इसलिए उन दोनों के बीच भयंकर लड़ाई होने लगती है। इसी बीच मौका मिलते ही पादरी जलपरी को बचाने के लिए वहां से भाग जाता है। वहीं इसी लड़ाई के बीच स्पेन की सेना भी वहां आ जाती है। क्योंकि स्पेन की सेना बहुत बड़ी होती है, इसलिए वो सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लेते हैं और स्याही प्यालों को तोड़कर उस मंदिर को ध्वस्त करने लगते हैं। क्योंकि उनका मानना था कि ईश्वर के बनाए हुए नियम के खिलाफ कोई नहीं जा सकता। इस बात का फायदा उठाकर बारबोसा जहरीले मेढक की अतड़ियों से सनी तलवार ब्लैक बियर्ड के सीने के आर पार कर देता है और उसकी जादुई तलवार उठाकर कहता है कि अब से ब्लैक बियर्ड के जहाज और जहाजियों का कप्तान वो है। उधर एंजेलिका अपने पिता ब्लैक बियर्ड के सीने से वो तलवार निकालने की कोशिश करती है, जिसमें उसका हाथ कट जाता है। यानी कि बाप और बेटी एक साथ मरने वाले होते हैं। इस मुश्किल घड़ी में वो जैक से गुहार लगाती है, जिसके बाद जैक उन शाही प्यालों को ढूंढकर दोनों प्यालों में अमृत भरता है और एक प्याले में जलपरी का आंसू मिलाकर उनके पास ले जाता है। ब्लैक बियर्ड तुरंत लपक कर आंसू वाला प्याला पी जाता है, जिससे ये पता चलता है कि उसे अपनी बेटी एंजेलिका की कोई परवाह नहीं। लेकिन एंजेलिका अपने पिता की जान बचाने के लिए खुशी खुशी वो प्याला पी जाती है, जिसे पीने से उसकी जान चली जाएगी। बाद में पता चलता है कि जैक स्पैरो गेम खेल गया। भाई मुझे हंसी आ रही है यार, मैं क्या करूं। अगले ही पल एंजेलिका की हथेली ठीक हो जाती है और उसके पिता ब्लैक बियर्ड परलोक सिधार जाते हैं। उस मंदिर को ध्वस्त करने के बाद स्पेन की सेना अपने देश वापस लौट जाती है। उधर बारबोसा क्वीन आइन्स रिवेंज का कप्तान बनकर और उसके जहाजियों को लेकर लुटेरों की जन्नत टॉर्टुगा टापू के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ जैक एंजेलिका को एक टापू पर छोड़कर अपने दोस्त गिब्स के पास पहुंचता है, जहां पर गिब्स ब्लैक बियर्ड के जहाज से ब्लैक पर्ल को चुरा लाता है और यहीं पर मूवी समाप्त हो जाती है। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो।